ప్రధాని మోడీ రెండో రోజు తెలంగాణలో పర్యటించారు. ఇవాళ సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అక్కడ నుంచి బేగంపేట ఎయిర్పోర్టు నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో సంగారెడ్డికి చేరుకున్నారు. అక్కడ పలు అభివృద్ధి పనులకు వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టిన తర్వాత వేదికపై మోదీ ప్రసంగించారు. దక్షిణ భారతదేశంలోనే తెలంగాణ గేట్వేగా ఉందని ప్రధాని మోడీ అన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్రం నిరంతరం కృషి చేస్తోందన్నారు. సంగారెడ్డి నుంచి 7,000 కోట్ల అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించామన్నారు. దేశంలోని రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి దేశ అభివృద్ధి అని, అందులో భాగంగా దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుడతామన్నారు. ఇక హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో సివిల్ ఏవియేషన్ రీసెర్చ్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశామని, దేశంలోనే ఇది మొదటి సివిల్ ఏవియేషన్ రీసెర్చ్ కేంద్రమని మోదీ అన్నారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా తెలంగాణ, హైదరాబాద్ కీర్తి మరింత పెరుగుతుందని మోదీ స్పష్టం చేశారు. अभियान के तहत आज मैं लगातार दूसरे दिन आप सबके बीच तेलंगाना में हूं। कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगाना और देश के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज मुझे संगारेड्डी से करीब 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। इनमें हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी है। इनमें पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। कल भी जिन विकास कार्यों का लाभ तेलंगाना को मिला था वो ऊर्जा और पर्यावरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े थे। मैं इसी भावना पर चलता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है। और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सबको और सभी तेलंगाना वासियों को विकास के इन सारे कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज तेलंगाना को एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कारो की स्थापना की गई है। ये अपने तरह का देश का पहला एविएशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्ड्स पर बना है। इस सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा प्रयास है कि तेलंगाना को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।
आज इंदौर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है। कंडी रामसनपलई इस खंड को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है। इसी तरह मरियालगुड़ा कोडार इस खंड को भी पूरा किया गया है। इससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। इससे सीमेंट और कृषि से जुड़े उद्योगों को भी फायदा होगा। आज यहां संगारेड्डी से मादिनागुड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की भी आधारशिला रखी गई है। जब ये पूरा होगा तो तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो